हम लोग बात कर रहे थे जो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जैसे कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील में कितने बांड्स होते हैं और कितने एब्रेसिव होते हैं, सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। जो ग्राइंडिंग व्हील्स के आकार होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं हमारे, और हमने बात की। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारी ग्रेड होती हैं, ग्रेड में कितने ग्रेडों में पाए जाते हैं। जो हमारा शाफ्ट ग्रेड होता है वो हमारा शाफ्ट ग्रेड जो होता है ये ए से एस तक होता है। जो मीडियम ग्रेड होता है ये आई से पी तक होता है। जो हार्ड ग्रेड होता है हमारा, यह क्यू से जेड तक होता है। ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड हैं। और हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, बात की थी तो जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारा डेंस स्ट्रक्चर होता है, यह हमारा 1 से 8 तक होता है। और जो मीडियम स्ट्रक्चर होता है ये हमारा 9 से 16 तक होता है। हमने यहाँ तक जो है पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी। अब हम आज बात करेंगे, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे हम बात करेंगे जो है यह ग्राइंडिंग व्हील के आकार के बारे में। हमने बात किया कि ग्राइंडिंग व्हील कितने आकार में पाए जाते हैं। जो होता है स्ट्रेट व्हील हो, सिलेंडर व्हील होता है, टेपर्ड फेस व्हील होता है, रिसेंड व्हील होता है, स्ट्रेप कप व्हील होता है। इसी प्रकार के जो है फ्लेयरिंग कप व्हील, डिश व्हील, सासर व्हील, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम। जो हमारा स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील का जो मार्किंग सिस्टम होता है, यह हमारा किस प्रकार से होता है। स्टैंडर्ड ग्राइंड हमने बात करेंगे जो है ग्राइंडिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड जो ग्राइंडिंग व्हील का स्टैंडर्ड होता है, यह हमारा कैसे होता है। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम। ग्राइंडिंग व्हील पर कुछ चिन्ह अंकित होते हैं जो विभिन्न विशिष्टियों को व्यक्त करते हैं। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील में क्या होते हैं कि हमारे चिन्ह अंकित होते हैं, या जैसे 38A, 46, 46K, V5, 5VBE। ये जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील में जो चिन्ह अंकित रहते हैं, इन चिन्हों का हमारा क्या उद्देश्य होता है उस पर हम बात करते हैं। जैसे हमारा 38A है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील पर जो चिन्ह अंकित होता है, 38A अंकित होता है, यह किस काम में के लिए अंकित किया जाता है। जो हमारा 38A ग्राइंडिंग व्हील होता है, यह क्या प्रकट करता है। जो 38 ग्राइंडिंग व्हील होता है एब्रेसिव के प्रकार को प्रकट करता है। जो हमारे एब्रेसिव होते हैं, यह बार हमारे एब्रेसिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कृत्रिम एब्रेसिव, एक होता है प्राकृतिक एब्रेसिव। जो 38 ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड पाए जाते हैं, यह क्या कहते हैं हमारे 38 जो है ग्राइंड एब्रेसिव को प्रकट करते हैं। जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हार्ड हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल्स को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। जो हमारा 38A ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाई स्पीड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के और जो होते हैं हाई स्पीड स्टील टूल के कटिंग टूल्स को जो है हाई स्पीड स्टील टूल्स को जो हमारे ग्राइंड करने के लिए जो है 38A ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं 46 की। जो हमारे 46 ग्रेड के जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, मार्किंग सिस्टम होते हैं, 46 ग्रेन साइज को प्रकट करता है। जो हमारा ग्रेन साइज होता है उसको प्रकट करता है, जो कि मीडियम कोर्स और रफ ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त होता है। जो 36 ग्राइंडिंग व्हील होता है हमारा, यह क्या कहते हैं रफ ग्राइंडिंग के लिए हम जो है प्रयोग करते हैं। बात करते हैं जो हमारा 30 के होता है, यह के क्या प्रकट करता है। पॉइंट 3 में के बांड के ग्रेड को प्रकट करता है। जो बांड का ग्रेड होता है हमारा, बांड की ग्रेड को जो है हमारा की जो है बांड की ग्रेड को प्रकट करता है। जो कि मीडियम सॉफ्ट बांड हो, क्या होता है जो मीडियम सॉफ्ट बांड होता है वो की को प्रकट करता है, जिससे ब्लंट कण शीघ्रता से टूट जाते हैं। जो हमारे ब्लंट मटेरियल होते हैं उसके कण जो है हमारे आसानी से टूट जाते हैं, अर्थात सॉफ्ट व्हील। यह क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्ट व्हील होता है। 5 की अगर बात करते हैं, पॉइंट 5 में जो हमारा 5 के ग्रेड मार्किंग सिस्टम होता है जो ग्राइंडिंग व्हील में, यह स्ट्रक्चर को प्रकट करता है। जो 5 होता है यह हमारा स्ट्रक्चर को प्रकट करता है, जो कि ग्रेन्स को मीडियम डेंस स्पेसिंग में जो क्या करता है मीडियम ग्रेन डेंस को स्पेसिंग में प्रकट करता है। बात करते हैं पॉइंट 5 में जो हमारा VBE बांड होता है। जो VBE बांड के प्रकार को प्रकट करता है। जो यह क्या होता है हमारे जो बांड होते हैं उसके प्रकार को प्रकट करता है। जो कि बांड भिन्नताओं के साथ विट्रीफाइड
प्रकार का बांड होता है, जो विट्राफाइड बांड का प्रकार होता है उसको जो है बीई जो है हमारा प्रकट करता है। अब हम बात करते हैं लोडिंग और ग्लेजिंग की। जो ग्राइंडिंग व्हील पे हमारी लोडिंग और ग्लेजिंग होती है वो हमारी किस प्रकार से की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसमें लोडिंग की, तो लोडिंग हमारा किस प्रकार से होता है। सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे सॉफ्ट स्टील, ब्रास इत्यादि की ग्राइंडिंग करते समय चिप्स की प्रवृत्ति होती है। यह जो सॉफ्ट मटेरियल में जो लोडिंग होती है इसमें देख सकते हैं, यह जो चिप्स की प्रवृत्ति होती है हमारे इस प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील जो है इस प्रकार से हो जाता है कि वे व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच फंस जाते हैं, इससे लोडिंग कहती है। जो लोडिंग होती है यह हमारे जो होते हैं व्हील के बीच बीच में हमारे कण जो है व्हील में जो है फंस जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। ग्लेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्लेजिंग क्या होता है। ग्लेजिंग जब एब्रेसिव्स के डल एजों को दूर करने के लिए बांड प्रभावी नहीं होता। जो बांड होता है उस क्या कहते हैं, एब्रेसिव्स के डल को जो है एजों को जो है दूर करने के लिए जो है बांड हमारा जो है प्रभावी नहीं होता है, तब सर्फेस चमकदार और चिकनी हो जाती है। इससे जब ग्लेजिंग का प्रभाव होता है तो यह हमारा क्या होता है, जो व्हील की सरफेस होती है हमारी क्या होती है, चमकदार और चिकनी हो जाती है। इस प्रकार से जो है हमारी चिकनी हो जाती है। लोडिंग और ग्लेजिंग के कई कारण होते हैं। जो हमारा लोडिंग और ग्लेजिंग होता है इसके हमारे कई कारण हैं। पॉइंट में बात करते हैं, पॉइंट फर्स्ट में बात करते हैं, व्हील्स अधिक डेंस स्ट्रक्चर वाले हों। जो व्हील होता है हमारे लोडिंग और ग्लेजिंग के जो कई कारण होते हैं, जैसे व्हील अधिक डेंस स्ट्रक्चर वाले हों, पॉइंट ऑफ व्हील्स और जाब की अधिक हार्ड हो, कार्य की स्पीड धीमी हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो लोडिंग और ग्लेजिंग पर जो है प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं हम जो है इसके के उपाय निम्नलिखित है। जो ग्राइंडिंग व्हील के लोडिंग और ग्लेजिंग होते हैं इसके उपचार की बात हम करते हैं। पॉइंट ए में बात करते हैं, फर्स्ट में सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करना। इससे क्या होगा कि जो लोडिंग और ग्लेजिंग होते हैं इससे हम सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, कार्य की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो कार्य हमारा होता है, स्ट्रक्चर जो होता है ग्राइंडिंग व्हील होती है, इसको जो हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं ओपन स्ट्रक्चर वाले व्हील का प्रयोग कर। जो खुले स्ट्रक्चर होते हैं उस व्हील का हमें प्रयोग करना चाहिए। ट्रूइंग और ड्रेसिंग, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील में जो ट्रूइंग होती है, अलाइनमेंट होती है और ड्रेसिंग जो होती है, इस पर हम बात करते हैं कि हमारा ट्रूइंग कैसे होता है और ड्रेसिंग किस प्रकार से की जाती है। ड्रेसिंग व्हील की रिकंडीशनिंग करने की एक विधि है। यह क्या होती है, जो ड्रेसिंग होती है हमारी क्या होती है, व्हील के रिकंडीशनिंग करने की एक विधि है। क्या होती है, हमारी एक विधि है कि हमें इस प्रकार से जो है ड्रेसिंग करना चाहिए जिससे वह अच्छी तरह से कटिंग कर सके। क्या होता है, जो हम ड्रेसिंग करेंगे, जो स्टूल को हम शार्प जिस मटेरियल में सरफेस करेंगे वो क्या होगा कि हमारा अच्छी तरीके से कटिंग करेगा। ट्रूइंग का प्रयोग व्हील की निश्चित आकार बनाने और उसकी ग्राइंडिंग सरफेस के अक्ष को एक साथ ट्रू करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ट्रूइंग किया जाता है यह हमारा क्या होता है कि व्हील की जो बैलेंस होता है उसको हम बराबर करने के लिए जो है ट्रूइंग व्हील का प्रयोग जो है आकार बनाने के लिए किया जाता है। और उसकी जो है ग्राइंडिंग सरफेस जो होती है हमारा, यह जो इसका व्हील जो है हमारा एकदम एक्यूरेट में चलता है, जिससे कि हमारा जो है जॉब जो है खराब नहीं होती। इसीलिए हमारा जो है ट्रूइंग और ड्रेसिंग जॉब की जाती है। ट्रूइंग और ड्रेसिंग एक मैकेनिकल व्हील या एक एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर के द्वारा ही एक ही समय में किया जा सकता है। यह जो हमारा व्हील ट्रूइंग और ड्रेसिंग जो होता है यह हमारा जो है एक ही समय में जो है किया जाता है। मैकेनिकल व्हील्स, यह क्या होता है कि मैकेनिकल व्हील जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं उस पे या एक एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर के द्वारा, एक एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर आता है उसके द्वारा हम जो है कर सकते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, यह जो है स्टिक ड्रेसर है हमारा। इस प्रकार से हम जो है टूल है, इस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हील के माउंटिंग करना। हमें व्हील को जो है किस प्रकार से बांधना है, माउंटिंग करना है, क्लैम्प करना, उस पर हम बात करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, सरफेस दोष को जानने के लिए व्हील्स का निरीक्षण करें। जो सरफेस दोष होते हैं कि कुछ खराबी होती है, उसको जानने के लिए जो खराबी का कण होते हैं, गुण होते हैं उसमें, उसको जानने के लिए हमें व्हील का निरीक्षण करना चाहिए। व्हील हमारा सही है या नहीं है, व्हील को माउंट करने से। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, व्हील को उसके सेंटर में एक धागा बांध कर लटकाए। जो व्हील का सेंटर होता है उसमें हमें एक धागे को बांधकर हमें लटकाना है और उसे हल्की से हल्की बार से चोट लगाना है। हल्की उस पर क्या होता है कि उसमें हमें एक कुछ मेटल बांध लेना है, उस पर क्या हमें हल्के से जो है चोट लगाना है। यदि आवाज़ साफ है तो व्हील दोष रहित है। अगर हमारा जाप आवाज़ जो हमारा एकदम साफ आएगी तो हमारी व्हील क्या होगी, दोष रहित होगी, खराब होगी। जबकि डल आवाज़ किसी दोष को प्रकट करती है। जो डल आवाज़ आती है उसमें जो एकदम एक वो आवाज़ आती है, उसको हमारा जो है क्या होता है कि व्हील के दोष को प्रकट करता है कि व्हील में हमारे कौन से दोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मशीन के स्पिंडल पर व्हील्स को फिट करें। जो मशीन का स्पिंडल होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, व्हील को फिट करना चाहिए। यदि आसान स्लाइडिंग फिट होना हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो हमारा व्हील होता है यह आसान स्लाइडिंग, आसान पुश में जो है हमारा जो है मशीन के स्पिंडल में जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है फंस जाना चाहिए, क्लैंप होना जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, माउंटिंग के बाद जब हम माउंटिंग क्लैंप करने के बाद जो है व्हील्स को बिना लोड के और व्हील्स से थोड़ा हटकर रहते हुए व्हील को कुछ मिनटों तक घुमाएं। व्हील को क्या करना है, जब व्हील को हम माउंट कर लेंगे स्पेंडल में, जो हम ग्राइंडिंग व्हील के जो स्पेंडल होते हैं उस पर जब हम व्हील को माउंट कर लेंगे, क्लैंप कर लेंगे, तो हमें क्या करना है, हम लोड करने के बाद हमें क्या करना है, व्हील को जो है थोड़ा हट के, हमें थोड़ा दूरी से हट कर जो है व्हील को कुछ मिनट तक हमें चलाना है। यदि व्हील में कोई बिना पत- पते का दोष, अगर व्हील में हमारा कोई दोष होगा तो वह घूमते घूमते ही शुरू की अवस्था में ही टूट जाएगा। अगर जब हम ग्राइंडिंग व्हील को जिस प्रकार से हमने क्लैंप किया, क्लैंप करने के बाद हमें कुछ मिनट तक उस व्हील को हमें क्या करना है, घुमाना है। जब हम व्हील को हम घुमाते रहेंगे, जब हम चलाएंगे व्हील को, अगर व्हील में हमारा कोई भी दोष, कोई भी खराबी होगी तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है तुरंत ही जो है टूट जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें जो है, ये हमारा ट्यूनिंग है। ये हमारा व्हील के जो बीच में क्या करना है, व्हील को उसमें क्लैंप कर लिया है। इस प्रकार से मेटल को वुडन स्टिक्स इसको हमने लटका लिया। इस प्रकार से हम जो है इसके व्हील को चेक कर सकते हैं कि व्हील में हमारा कौन से दोष हैं। ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं हमें उसकी बैलेंसिंग किस प्रकार से करनी है। ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग, जब हम ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग करते हैं तो हमें किस किस बातों को हमें जो है दिमाग में रखना चाहिए। व्हील्स की बैलेंसिंग अति आवश्यक है। व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील की अगर हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो जो हम ग्राइंडिंग व्हील मशीन की स्पिंडल को जो हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ग्राइंडिंग व्हील जो है टकरा कर टूट जाएगा। यदि व्हील की बैलेंसिंग नहीं होता है तो, व्हील की बैलेंसिंग नहीं होता है तो इससे सरफेस फिनिश खराब आएगी। जो हमारा जिस मेटल पर हम सरफेस फिनिश करेंगे तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग नहीं रहेगी, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है सरफेस जो है, जॉब जो है हमारा मेटल जो है, जॉब जैसे मान लीजिए हमारा एक फ्लैट जॉब है, इस पर हम क्लीन कट लगा रहे हैं हम। हम्म, अगर हमारी व्हील की बैलेंसिंग नहीं सही रहेगी तो कभी ऊपर नीचे इस प्रकार से जो है हमारा सरफेस बन जाएगा। मशीन पर स्ट्रेन आएगी, जो है मशीन पर जो है एक स्ट्रेन तनाव आएगा। व्हील की बैलेंसिंग निम्नलिखित कारणों से की जाती है। जो व्हील की बैलेंसिंग हमें किस किस कारण से करनी पड़ती है उस पर हम की पॉइंट्स पर देख सकते हैं। यह जो है हमारा रेस्ट रॉड है, ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं। व्हील की बैलेंसिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा है, ये क्या कहते हैं, रेस्ट रॉड है। इस पे जो हमें व्हील को जो क्लैंप किए हैं, क्लैंप करने के बाद हमें जो है किस प्रकार से व्हील की बैलेंसिंग करनी है। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा वेट है, वाइट वेट के। आगे हम बात करते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील की हमें बैलेंसिंग किस प्रकार से करनी है। पॉइंट में बात करेंगे, ए में बात करते हैं, शाफ्ट और बियरिंग की परिशुद्धता बनाए रखने के लिए। जो शाफ्ट मेटल होता है,
शाफ्ट ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उसको और जो बियरिंग लगे होते हैं बियरिंग की परिशुद्धता हमें क्या करना है, बनाए रखने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, व्हील की बैलेंसिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं मशीन का जीवन काल बढ़ाने के लिए। इससे हमारा जो है अगर व्हील की बैलेंसिंग हमारा बराबर बनी रहेगी, इससे जो है हमारा क्या होगा, मशीन का जो है जीवन काल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो सरफेस फिनिश होगा, जो हम जहाँ पर सरफेस से एक क्लीन कट लगाएंगे, वह जो है हमारे उसकी सरफेस जो है अच्छी तरीके से बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन का की स्मूथ चलने के लिए। अगर हमारे व्हील की बैलेंसिंग सही नहीं रहेगी तो हम मशीन हमारी जो है आवाज़ करेगी या जो है टाइट भी चल सकती है। इससे क्या होगा कि हमारी व्हील की बैलेंसिंग करना अति आवश्यक है। फ्लेंज के की अंदरूनी साइड पर छोटा रिसेस की मिलिंग करना करके तथा जो अंदरूनी साइड होता है, जो गार्ड्स होते हैं उसके स्पिंडल होते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, कुछ मिलिंग करना चाहिए। उसमें लेड भरकर भरकर छोटे व्हील्स की बैलेंसिंग की जा सकती है। जो क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारे जो लेड होते हैं शीशे को हमें क्या करना, भर के उसमें जो है छोटे व्हील्स को क्या करते हैं, बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। और बड़े व्हीलों की बैलेंसिंग स्टैंडर्ड पर की जाती है। जो बड़े व्हील होते हैं, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील बड़े होते हैं, वह क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पर हमें उसकी बैलेंसिंग करनी चाहिए। जिससे और रिसेस किए फ्लैंज के चारों ओर भागों को मूव करके बैलेंस किया जाता है। जो व्हील होती है उसको हमें जो है क्या करना चाहिए, चारों ओर तरफ घुमाना चाहिए। घुमाकर ही हम क्या करते हैं, व्हील की बैलेंसिंग कर सकते हैं। और आधुनिक मशीनों में मशीन के साथ ही एक डिवाइस लगा होता है, जिससे व्हील जब चल जाता है तो वह बैलेंस हो जाता है। अब जो डिवाइसें आ रही हैं, कुछ जो मशीनें आ रही हैं नई तकनीकी की, उसमें क्या होता है कि हमारा वो एक डिवाइस लगा रहता है। जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो वह जो है ऑटोमेटिक जो हमारा मशीन जो है ऑटोमेटिक जो है ग्राइंडिंग व्हील की जो है बैलेंसिंग हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में, हम बात करेंगे अगले अगले वीडियो में ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड। अभी हमारा अगला लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद हमारा जो है ग्राइंडिंग व्हील से जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। यह जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड ज्ञात करने के लिए हमें किस फार्मूले का ज्ञात करना है, पाई डी एन इंटू डी एन अपान 1000 1000। यह जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील ज्ञात करने के लिए जो है सूत्र है कि हमें स्पीड जो है आरपीएम किस प्रकार से निकालना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।